तो लेजेंड ऑफ सियान के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस ऑक्शन हाउस में टियानजी पिल का ऑक्शन स्टार्ट हो गया था और अब आगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ऑक्शन इंचार्ज को देखते हैं जो बोल रहे थे कि आप इस टियानजी पिल को खरीदने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन के साथ कोई भी ट्रेजर जो कि इस टियानजी पिल के स्टार्टिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस का हो उसका भी यूज़ आप अपनी बोली में कर सकते हैं। जिस पर एक बंदा बोलता है मैं इस टियानजी पिल के लिए 60 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ, पर दूसरा बोलता है मैं 90 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी फ्लेयर बोलती है मैं इस टियानजी पिल के लिए एक लो रैंक स्पिरिचुअल वेसल देने के लिए तैयार हूँ जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ स्पिरिचुअल स्टोन होती है। तभी आंट लिन बोलती है मिडल रैंक स्पिरिचुअल वेसल एंड ग्रेड 5 स्पिरिचुअल ग्रास जो कि इस टियानजी पिल के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आंट लिन का ये बोली का प्राइस फ्लेयर के प्राइस से ज़्यादा होता है, पर तभी वो बोलता है मैं इस टियानजी पिल के लिए सुपीरियर मिडल रैंक स्पिरिचुअल वेसल देने के लिए तैयार हूँ और इसके साथ ही मैं एक सीक्रेट एंशिएंट टेक्निक जिसका नाम है सियाओ स्लैश उसे भी देने के लिए तैयार हूँ। तो ब्लड हॉल सेट की रेंसी बोलती है मैं इसके लिए अल्टीमेट मिडल रैंक स्पिरिचुअल वेसल और 3 पावरफुल स्लेव कल्टिवेटर देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम ईचन और लियो को देखते हैं जो इस टियानजी पिल के ऑक्शन स्टार्ट होते ही इस ऑक्शन हाउस से निकलने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इस ऑक्शन में जो भी इस टियानजी पिल को जीतेगा उसके पीछे बहुत सारे साइड के लोग लग जाएंगे। तो इसलिए ईचन सबकी नज़र में ना आए तो इसके लिए वह वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वहाँ से उसको जाते वक्त फ्लेयर और एल्डर वू देख लेते हैं, जहाँ फ्लेयर ईचन को जाते हुए सोचती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है और वह अपने दिमाग पर बहुत जोर देती है। तब उसे याद आता है कि यह तो वही बंदा है जिसने उसके साथ गुफा में गलत काम किया था, जिससे फ्लेयर काफ़ी गुस्सा होकर ईचन के पीछे चली जाती है। जिसके बाद हम मुँह को देखते हैं जो निंग को ऑर्डर देता है कि तुम इस नकाब पोस्ट को यहाँ से बाहर जाने मत देना। और वह यहाँ पर ईचन की बात कर रहा था क्योंकि अगर ये बात सबके सामने आ गई कि एक बंदा ने जंगियान सेट से ज़्यादा बोली लगाकर उस ब्लैक आयरन विप ट्रेजर को ले लिया है तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तो इसलिए निंग और फ्लेयर ईचन के पीछे चले जाते हैं। तो ईचन निंग और फ्लेयर को उसका पीछा करते हुए देख लियो से बोलता है कि हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और आखिर में हम उस नीदर मार्केट के एंट्रेंस एरिया पे मिलेंगे। जिस पर लियो ठीक है बोलकर अलग डायरेक्शन में चल जाता है और ईचन एक अलग डायरेक्शन में जाने लगता है। तो निंग और फ्लेयर भी ईचन का बहुत तेजी से पीछा करने लगते हैं, जिनसे भागते भागते ईचन एक रूम में जाकर छिप जाता है जहाँ पर निंग और फ्लेयर एक साथ पहुँच जाती हैं। तो फ्लेयर निंग को अपने सामने देखकर उसे समझ में आ जाता है कि जरूर उस बूढ़े एल्डर वू ने इसे ईचन को मारने के लिए भेजा होगा ताकि उनकी बदनामी ना हो। तो निंग फ्लेयर से बोलने लगती है कि यह बंदा मेरा टारगेट है तो तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। पर यहाँ से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था तो वह दोनों अपनी पावर शो करने लगते हैं। पर यहाँ पर फ्लेयर ज़्यादा पावरफुल होने के कारण निंग उसके पावर के प्रेशर से थोड़ा पीछे हो जाती है और वो सोचने लगती है यह लड़की कौन है, यह तो बहुत ही पावरफुल है। और फ्लेयर सोचने लगती है कि यह तो जेंगवान सेक्ट की स्पिरिचुअल बॉडी वाली लड़की है, वाकई में इसने मेरे प्रेशर को बहुत ही हद तक सह लिया है तो यह भी बहुत पावरफुल होगी। जिसके बाद वो दोनों तय करते हैं कि हम उस बंदे को एक साथ सबक सिखाएंगे। लेकिन जब वो दोनों उस रूम में जाते हैं तो वहाँ से ईचन भाग चुका था, जिससे फ्लेयर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह वापस ऑक्शन हाउस में आ जाती है, जहाँ वो आकर अपने साथ आए मास्टर से जो कि क्यान होता है उससे पूछता है कि क्या हम लोग इस टियानजी पिल ऑक्शन को जीत पाएंगे। तो क्यान बोलता है बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हम लोग के सेक्ट का बजट बहुत ही लो है। जिसके बाद हम ऑक्शन में देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि मैं इस टियानजी पिल के लिए हाई रैंक स्पिरिचुअल वेसल देने के लिए तैयार हूँ जो कि अभी तक की सबसे बड़ी बोली होती है। और लोग भी आपस में बात करने लगते हैं कि भला यहाँ पर कौन है जो झंगियान सेट से पंगा ले सकता है। और वैसे भी यह हाई रैंक स्पिरिचुअल वेसल एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। पर तभी हम वहाँ पर मिस्टर ही को देखते हैं जो बोलता है कि मैं 2 हाई रैंक स्पिरिचुअल वेसल देने के लिए तैयार हूँ। तो ही की यह बात कहते ही सब लोग उसे देखने लगते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये कौन बंदा है जिसने झंगियान सेट से पंगा ले लिया और उसके पास तो 2 हाई रैंक के स्पिरिचुअल वेसल भी हैं। और यहाँ पर शुरू से ही मिस्टर ही किन और रेंसी से दूर थे तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं रहता है कि यह ब्लड हॉल सेट का मेंबर है और सबको ये लग रहा था कि यह जरूर किसी नोबल फैमिली का एल्डर होगा जिसके पास इतना रेयर ट्रेजर है। और अब जबकि मिस्टर ही से कोई भी ज़्यादा बोली नहीं लगा पाता है तो यह टियानजी पिल मिस्टर ही जीत जाता है, जिससे एल्डर वू आंट लिन और फ्लेयर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। जिसके बाद हम ईचन और लियो को देखते हैं जहाँ पर लियो ईचन को एक तालिस्मान देता है जिसका यूज़ कर वो अपनी भागने की स्पीड और भी बढ़ा लेते हैं और वह इस नीदर मार्केट से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने सामने बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखते हैं, जिससे ईचन समझ जाता है कि यह लोग जरूर इस टियानजी पिल जीतने वाले बंदे के पीछे होंगे जो कि इस नीदर मार्केट से निकलते ही उस पर अटैक कर देंगे।
तो ईचन लियो के साथ वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाता है। जिसके बाद हम मिस्टर ही को देखते हैं, जहाँ पर ये ऑक्शन इंचार्ज मिस्टर ही को वो टियानजी पिल दे देता है और इसके साथ ही वो अनाउंस कर देता है कि यहाँ पर ये ऑक्शन ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। तो मिस्टर ही उस टियानजी पिल को लेकर उस नीदर मार्केट के एंट्रेंस पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही आराम से चलते हुए जा रहे थे। लेकिन तभी उनके पीछे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेक्ट और फैमिली के लोग लगे हुए थे, जो कि उनके पास से वो टियानजी पिल लेना चाह रहे थे। जहाँ जब मिस्टर ही उस नीदर मार्केट के एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने से भी बहुत सारे बंदे स्वॉर्ड लेकर उस टियानजी पिल के पीछे होते हैं और वह एक साथ मिस्टर ही पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ पर मिस्टर ही एक अटैक ज़मीन पर करता है, जिस अटैक का इतना प्रेशर होता है कि वहाँ पर जो भी लोग मिस्टर ही पर अटैक करने आ रहे थे वह पीछे चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें मिस्टर ही की स्मार्टनेस का भी पता चलता है, क्योंकि जब वो नीदर मार्केट में था तब उसने किसी पर भी अटैक नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर सभी के रेलम एक होते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीदर मार्केट से बाहर निकला तो सबके रेलम नॉर्मल हो गए थे, जिससे मिस्टर ही वापस एडवांटेज में आ गए थे। तो मिस्टर ही तुरंत ही उन लोगों को वहाँ पे मारकर बहुत तेज़ी से आसमान में चले जाते हैं। और जब वो आसमान में तेज़ी से भाग रहे थे तभी उनके पीछे बहुत सारे सेट के लोग लगे हुए थे, जो कि उनके पीछे उस टियानजी पिल के लिए थे। और यहाँ पर मिस्टर ही का पीछा किन और रैंसी भी कर रहे थे, ताकि बाकी लोग को ये पता ना चले कि यहाँ पर मिस्टर ही ब्लड ऑल सेक्ट का ही मेंबर है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, जो कि जुनटियान रेलम पर था, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यहाँ पर मिस्टर ही का पीछा करने लगता है ताकि वो टियानजी पिल को कंज्यूम करके जुनटियान रेलम से टियानजी रेलम पर पहुँच सके। लेकिन तभी उसके रास्ते में किन आ जाता है। तो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो और अगर मैंने अपनी पूरी पावर तुम पे यूज़ किया तो तुम यहाँ पे जान से मारे भी जा सकते हो। पर किन उस ओल्ड मैन की बात पर ध्यान ना देकर अपनी टॉर्नेडो शॉट टेक्निक का यूज़ करने लगता है। लेकिन तभी ओल्ड मैन एक बहुत ही पावरफुल पंच किन को मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि किन काफ़ी घिसटते हुए नीचे चला जाता है। जिसके बाद हम उन बंदों को देखते हैं जो मिस्टर ही का पीछा कर रहे थे, जो आपस में बोलते हैं कि ये मिस्टर ही बहुत ही पावरफुल है, तो इसलिए हमें यहाँ पर टीम अप कर लेना चाहिए, जिससे हम मिस्टर ही को यहाँ पे जान से मारकर उस टियानजी पिल का बाद में कुछ सोचेंगे। जिस पर वो सब लोग एग्री कर जाते हैं और वो मिस्टर ही को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर यहाँ पर मिस्टर ही काफ़ी पावरफुल होने के कारण उन सभी बंदों को एक एक करके मारने लगते हैं, जिस अटैक का इम्पैक्ट लियो और ईचन को भी फील हो जाता है, क्योंकि वह लोग भी उसी एरिया के आसपास थे जहाँ से वो मिस्टर ही इस टियानजी पिल को लेकर जा रहे थे। तो ईचन लियो से बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस अटैक के चपेट में हम लोग भी आ सकते हैं। तो इसलिए वह दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फिर से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ अटैक ईचन को लग जाता है, जिससे वह एक पेड़ से टकरा कर वहाँ पे गिर जाता है। जिसके बाद हम किन को देखते हैं, जो बहुत ही तेज़ी से ऊपर वापस आ जाता है और वह मिस्टर ही पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे मिस्टर ही डॉज कर लेते हैं और वह फाइट के बीच में उस टियानजी पिल को किन की तरफ पास करते हैं। पर वो ओल्ड मैन ने ये सब देख लिया था, तो वह उस टियानजी पिल पर ही अटैक कर देता है, जिससे उस टियानजी पिल के दो टुकड़े हो जाते हैं, जहाँ एक टुकड़ा मिस्टर ही को मिलता है और दूसरा टुकड़ा किन को मिलता है। लेकिन तभी ओल्ड मैन अपनी पावर का यूज़ कर मिस्टर ही के काफ़ी करीब आ जाता है। तो मिस्टर ही तुरंत ही किन पर अटैक करके उसे दूर भेज देते हैं, ताकि वह टियानजी पिल का दूसरा टुकड़ा सेफ रह सके। और वह खुद उस ओल्ड मैन से फाइट करने लगते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।